एक छोटे से शहर में महेश अपनी पत्नी सरला और दो बच्चे गुड़िया और सनी के साथ रहता था। एक दिन महेश का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो जाता है और महेश अपने परिवार के साथ उसी शहर से शिफ्ट हो जाता है। सरला घर की सफाई में लग जाती है और दोनों बच्चे घर के आंगन में खेलने लगते हैं। हम क्या खेलें? चलो छुपम छुपाई खेलते हैं। ठीक है, फिर मैं आंखें बंद करके 10 तक गिनती गिन रहा हूँ, तुम जाकर छिप जाओ। गुड़िया छिपने के लिए चली जाती है। गुड़िया छिपने के लिए काफ़ी जगह ढूंढती है, लेकिन कहीं जगह ना मिलने पर वो बेसमेंट में चली जाती है। बेसमेंट का दरवाज़ा खुद ही खुल जाता है, जिसे देखकर गुड़िया थोड़ा चौंक जाती है, लेकिन फिर बेसमेंट के अंदर चली जाती है। बेसमेंट की हालत अंदर से बहुत ख़राब होती है। देखने में ऐसा लगता है जैसे कि इसमें कई सालों से कोई ना आया हो। तभी गुड़िया की नज़र सामने बैठी एक लड़की पर पड़ती है और वो वहाँ अकेले बैठे रो रही होती है। गुड़िया उसके पास जाती है और उससे पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम अंजलि है और मैं कई सालों से यहीं रहती हूँ। लेकिन तुम रो क्यों रही हो? मेरा कोई दोस्त नहीं है और ना ही कोई मुझसे बात करता है और ना ही कोई मुझे अपने साथ खिलाता है। मैं हूं ना तुम्हारी दोस्त, अब से तुम मेरे साथ ही खेलना और मुझसे ही बातें करना। सनी 10 तक काउंटिंग करके गुड़िया को ढूंढने लगता है, लेकिन सनी को गुड़िया कहीं नहीं मिलती। लेकिन जैसे ही सनी बेसमेंट के पास से गुजर रहा होता है, उसे बेसमेंट से गुड़िया के हंसने की आवाज़ें आती हैं और सनी भी बेसमेंट में पहुंच जाता है और गुड़िया को अकेले बैठकर बड़बड़ाते हुए देखता है। तुम अकेले बैठकर यहाँ किससे बातें कर रही हो? ये मेरी दोस्त है अंजलि। कौन सी दोस्त? मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा है। ये मेरे सामने तो बैठी है जिससे मैं बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा है। गुड़िया, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें ही दिखूंगी। तुम्हारे सिवा ना तो कोई मुझे देख पाएगा और ना ही कोई सुन पाएगा। गुड़िया, तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे कोई नहीं दिख रहा है, तुम बातें किए जा रही हो। चलो मेरे साथ ऊपर चलो। ठीक है, मैं अंजलि को भी साथ ले लेती हूँ, नहीं तो ये यहाँ अकेले बैठकर रोती रहती है। तुम पागल हो गई हो, अब चुपचाप चलो मेरे साथ। सनी गुड़िया को लेकर ऊपर चला जाता है और अपनी माँ को जाकर सारी बात बताता है। माँ, गुड़िया नीचे बेसमेंट में चली गई थी और वहाँ जाकर अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। मुझे ना तो वहाँ कोई दिख रहा है और ना कुछ सुनाई दे रहा है, और ये पता नहीं किससे बातें कर रही थी। शायद ये मजाक कर रही है। कोई बात नहीं, चलो जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम है अभी। माँ की बात सुनकर दोनों भाई बहन खेलने के लिए चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे अंजलि की आत्मा भी चल देती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और महेश भी ऑफिस से आ जाता है और सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी गुड़िया बोलती है, माँ, एक प्लेट खाना और लगा दो, ये मेरी दोस्त अंजलि के लिए। अच्छा ठीक है सरला, एक प्लेट खाना लगा दो गुड़िया की दोस्त के लिए। हा 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 हा। अजी आप रहने दीजिए, आज सुबह से इस लड़की ने दिमाग खराब करके रखा हुआ है। क्यों, क्या हुआ? आज सुबह से एक दोस्त को साथ लिए घूम रही है, हमें ना तो वो दिख रहा है ना सुनाई दे रहा है। सुबह से मजाक करने की हद पार कर रखी है इसने। हाँ पापा, जब से आज से बेसमेंट में गई है तब से यही सब कुछ बोले जा रही है। लेकिन आप सब लोगों को मेरी बात पर मजाक क्यों लग रही है? मैं सच बोल रही हूँ। ये देखो, ये मेरी दोस्त है, यही मेरे बगल में ही तो बैठी है। बस बहुत हो गया गुड़िया, अब चुपचाप खाना खाओ और सोने के लिए चली जाओ। सरला की डांट सुनकर गुड़िया उदास मन से सोने के लिए चली जाती है, लेकिन वहाँ भी अंजलि उसके साथ ही होती है। लेकिन अभी भी वो सिर्फ गुड़िया को ही दिख रही थी। अगली सुबह अचानक से गुड़िया की तबीयत खराब हो जाती है। सनी जल्दी से महेश और सरला के कमरे में जाता है और उनसे कहता है, माँ, गुड़िया का बदन एकदम आग की तरह जल रहा है, उसकी तबीयत बहुत खराब है। महेश, सरला और सनी जल्दी से गुड़िया के पास पहुँचते हैं और गुड़िया को देखते हैं, लेकिन गुड़िया का बदन बुखार की वजह से जल रहा होता है। मैं कब से कह रही हूँ कि मेरी दोस्त मेरे साथ है। मेरी तबीयत रात को ही खराब हो गई थी, पूरी रात मेरी दोस्त ने ही मेरा ख्याल रखा है। कोई बात नहीं बेटा, आप बताओ मुझे, कहाँ है आपकी दोस्त? यही तो खड़ी है मेरे सामने। तभी अचानक सरला की नज़र जमीन पर पड़ती है। वहाँ उसे एक परछाई नजर आती है, जिसे देखकर सरला बुरी तरह से डर जाती है और महेश को साइड में ले जाकर बोलती है, हमारी बेटी पर किसी आत्मा का साया है,
वो देखो, जमीन पर परछाई बन रही है, जबकि वहाँ कोई भी नहीं खड़ा हुआ है। महेश भी परछाई को देखकर डर जाता है और एक तांत्रिक बाबा को बुलाता है। तांत्रिक बाबा आते हैं और आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ते हैं और बोलते हैं, तुम्हारे घर में एक बच्ची की आत्मा है और मैं अभी उसको तुम्हारे सामने बुलाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि वो यहाँ क्यों आई है। तांत्रिक वापस आंखें बंद कर लेता है और मंत्र बोलने लगता है और कुछ देर बाद अचानक से अंजलि की आत्मा सबके सामने आ जाती है। तू कौन है और यहाँ क्यों आई है और इस बच्ची के पीछे क्यों पड़ी है? तांत्रिक, तू यहाँ से चला जा, नहीं तो बेवजह मारा जाएगा। मैं इस लड़की को जान से मारकर इसके शरीर में अपना वास करना चाहती हूँ। लेकिन तू ऐसा करना क्यों चाहती है? इस घर में मैं पहले मेरे माँ बाप के साथ रहा करती थी, फिर एक दिन मेरी माँ की मौत हो गई। उसके बाद मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी माँ मुझे बहुत मारा करती थी। फिर एक दिन मुझे मार मार कर माँ ने बेसमेंट में बंद कर दिया और वो दोनों बाहर घूमने चले गए। कुछ दिन बाद भूख प्यास से मेरी मौत हो गई, लेकिन अब मैं इस लड़की के शरीर में जाकर अपनी जिंदगी जीऊंगी। तुम्हारे साथ सच में बहुत बुरा हुआ, लेकिन इस बच्ची ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो इस बच्ची को छोड़ दो और मैं पूजा से तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दे देता हूँ। तांत्रिक मंत्र पढ़ता है, अंजलि की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है।